चलिए अब आते हैं शॉर्ट सर्किट। तो बाबू शॉर्ट सर्किट जिसमें आप लोग को महारत हासिल है, बिहार में ये बहुत चलता है। शॉर्ट सर्किट मतलब बाईपास नहीं। अब जिस तरह का मीटर रीडिंग यहाँ से उठता है, और कहने का मतलब है कि जिस तरह का रेट यहाँ का पर यूनिट है, तो भाई दूसरा जुगाड़ तो सब करता ही है नहीं। उसी को शॉर्ट सर्किट कर यानी बाईपास, यानी एक वायर ऐसा आता है जो मीटर को छोड़ करके चलता है, बाईपास करवा देते। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ होता क्या, बाईपास, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, बाईपास। तो यहाँ ध्यान देना, लगभग घर में ये जुगाड़ व्यवस्था रहता है। ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस आर है। अगर यहां से करंट पास करेगा तो इसको अपोज करेगा, तो आप जानते ही हो। तो यहां क्या कर दिया गया, एक कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दिया गया। एक कंडक्टिंग वायर से इसको क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो निग्लिजिबल होता है, डेट इज जीरो है ना। इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी व्हेन ए कंडक्टिंग वायर, when a conducting wire is connected across, या when a conducting wire having zero resistance connected across an electrical element is called short circuit। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, विद्युतीय परिपथ है, उसमें हम क्या करेंगे, एक तार से इसको कनेक्ट कर देंगे, और उस तार का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, निग्लिजिबल होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछने जा रहा व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, यहां से न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए समझना जरूरी होता है कि भाई हम पहले समझ तो ले कि शॉर्ट सर्किट है क्या। तो यहाँ पे क्या होता है, सीधे क्या बोलते हैं, बाईपास, यानी मीटर के ऊपर से वायर एक निकाल देते हो, पोल से खींच के लाए, कहीं पे कट मारे, है ना, मीटर से बिना कनेक्शन किए हुए बाईपास कर ली। ठीक है, रात में जलेगा बाईपास वाले से। और लोग अगर नहीं करेंगे, जिस तरह से यहाँ देखते हो, दोनों चीज है। गवर्नमेंट चला के तो यहाँ जनता भी वैसे ही करता है। गवर्नमेंट क्या करता है, यूनिट पे यूनिट रेट क्या कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है। और आपका मीटर रीडिंग का जो स्पीड है वो भी पहले ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत तेजी से चलता है। तो यहाँ पे देखा जाए, एक तो लिखा भी था, क्या था देखिए ना, अच्छा बीच में सोशल मीडिया पे बना हुआ था, देखो। तो वो देखो शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कंडक्टिंग वायर को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, निग्लिजिबल। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, निग्लिजिबल, यानी आपका जीरो वैल्यू। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। यहाँ आपको दो जगह पे पढ़ना है, एक आपको रेजिस्टेंस जो अभी आप पढ़ रहे हो, और एक कैपेसिटर जिसको हम बता चुके, एक कैपेसिटर का। ठीक है, जैसे ही रेजिस्टेंस समाप्त होगा ना, तो सीरीज और पैरेलल का कैपेसिटर का भी क्वेश्चन देके समझा देंगे। ये माने वो आपका रिवीजन हो जाएगा, और वहां से क्वेश्चन आता है बोर्ड। ठीक है, तो भाई यहाँ देखो क्या करना है, ये आपका कंडक्टिंग वायर है, आपने इसको जोड़ दिया। इसमें अगर रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब कोई अपोज करने वाला नहीं। अब यहां से कोई करंट आएगा तो किधर से जाना पसंद करेगा, इधर से नहीं ना, वो इधर से पास कर जाएगा। यानी इधर से करंट पास जो कर रहा है उसका वैल्यू कितना, यानी करंट इधर से पास करके निकल जाएगा। यानी इससे करंट पास नहीं करेगा, इससे करंट पास नहीं करेगा, यानी मीटर से करंट पास नहीं करेगा। क्लियर। तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। तो भाई ऐसा यहाँ पे देखो, समझने की वजह से बता रहा है होता क्या है। जैसे एग्जांपल अभी देखते हो क्या कि सब जगह बाईपास बन गया,
जैसे कोई सामाजिक आते सेकुलर रूप से आते हैं तो क्या कर दिया भाई, अब उसको जाना है नवादा या राज्य, तो क्या वो चाहेगा कि हम यहाँ पे पुल पर, खंडक पर, पुल पर, भाव पर होते हुए इधर से निकले? चाहेगा नहीं। वो क्या करेगा भाई, वहां से आपका नया वाला जो रोड निकला है यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा फुल स्पीड में। जितना देर में वो बिहार शरीफ क्रॉस करेगा उतना में 2 बार अप डाउन कर लेगा। समझ में आ रहा ना? तो कोई भी चाहेगा जिसको इस रूट में जाना है तो मार्केट होकर के नहीं जाता, क्योंकि मार्केट जाने का मतलब जाम है। क्या है? जाम है, तो वो बाईपास से निकल जाएगा। वही बात यहाँ भी होता है कि करंट यहाँ पे 2 ब्रांच हुआ, तो पहले अगर ब्रांच होता तो करंट बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे जाने का मतलब क्या होगा, अपोज, और यहाँ पे जाने का मतलब कोई अपोज नहीं होगा, तो भाई करंट तो इधर से निकलना चाहेगा, है ना? क्या आप ऐसा रोड से जाना चाहोगे तो आप झुलुआ का मजा ले लेंगे। ये रोड उबड़ खाबड़ है ना, और ये रोड क्या है, एकदम बख्तियारपुर वाला 4 लाइन है, तो आप किधर से जाना पसंद करोगे? इससे जिसमें लगेगा कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं कि नहीं है कुछ पता नहीं, कोई गाड़ी हिलता नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फुल मजा आपको देगा झुलुआ का भी। तो मैटर है कि कोई इधर से पास करने वाला नहीं है, करंट इधर से पास करेगा। तो शॉर्ट सर्किट में होता क्या है कि जब हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो करंट जो होता है उसी वायर से होके निकल जाता है। क्या होता है? निकल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, तो भाई ध्यान देना, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम बाबू, मान लो ये 10 ओम है, ये 5 है और ये 6 है, क्लियर? और एक आपको ऐसे डिजाइन बना देगा, कहेगा बताइए आर इक्विवेलेंट, क्या पूछेगा? आर इक्विवेलेंट बताओगे इसको? तो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा, क्या पूछेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो भाई यहाँ पे बताओ, इससे कोई मतलब आपको सर्किट में नहीं है, तो ये खत्म हो गया, तो बच गया ये और ये, है ना? तो ये और ये आपका बच गया, तो बताइए ये क्या आ जाएगा, 10 और ये कितना 6, और दोनों सीरीज में है ना, दोनों क्या है, सीरीज में है, तो R1 प्लस यानी R इक्विवेलेंट कितना 16 ओम, यस या नो? और अगर इसका सबसे फेमस क्वेश्चन ये, सबसे फेमस ये आपका फेमस क्वेश्चन, ये A है और ये B, ये R और R, क्लियर? अब आपसे पूछता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? तो एक चीज बताओ आप बाबू, ये आपको क्या दिख रहा है, सीरीज है या पैरेलल है? क्या है? अब सीरीज नहीं है तो पैरेलल होगा, या मिक्स नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि सीरीज है कि पैरेलल है? बाबू एक चीज बताओ, ये हाँ एक पॉइंट और बताना भूल गए थे, मेन पॉइंट जो न्यूमेरिकल में काम देगा। तो भाई यहाँ करंट पास नहीं कर रहा, करंट पास नहीं कर रहा, तो मान लो ये A है और ये B, तो आप जानते हो B इक्वल टू I इंटू आर, B इक्वल टू I इंटू आर। तो B क्या होता है, पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, तो इसको लिखोगे VA माइनस VB, VA माइनस VB इक्वल टू I इंटू आर। तो I का वैल्यू कितना, I का वैल्यू तो 0, तो यानी VA इक्वल टू VA इक्वल टू, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि A और B का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। यानी A और B का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर का प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इस वायर का प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। जब एक ये छोर और ये छोर सेम है, मतलब ये पूरे का पोटेंशियल सेम होगा।
है ना। यानी यहाँ सीखने को क्या मिला कि जो कंडक्टिंग वायर से हम कनेक्ट करते हैं उस वायर का सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ये कंसेप्ट निकला जहां से आपको न्यूमेरिकल में फायदा देगा। यानी जैसे हम इसको कनेक्ट किए ना भाई, इसको कनेक्ट किया ना, तो करंट पास नहीं किया, मतलब यहां से यहां तक का पोटेंशियल क्या है, सेम है। यहां से यहां तक का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस कंडक्टिंग वायर से हम कनेक्ट करते हैं उस कंडक्टिंग वायर का प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो अब देखो एक चीज, ये वायर और ये वायर दोनों दो वायर है, लेकिन दोनों सेम है या अलग अलग है, अलग अलग। लेकिन हाँ, यहां से यहां तक तो सेम है, यानी जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल यहां का होगा। जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही ना यहाँ का होगा। तो मान लो कि ये आपका 50 वोल्ट है, तो ये भी कितना हो गया, क्या किसी को आपत्ति? ये भी एक वायर है ना, कंडक्टिंग वायर है ना। यानी कंसेप्ट के अनुसार यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो मान लेने में क्या, ठीक है ना, मालूम है ना, हम मानते बहुत ज्यादा है। चलिए देखो यहाँ पर मान लिए कि ये कितना वोल्ट है, 20। अब बताओ इसका डिफरेंस कितना, 30। इसका डिफरेंस 30, इसका डिफरेंस, तो भाई यानी 30 यानी सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सभी का पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप बताओ कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, 3 दिया पैरेलल, यानी ये तीनों का तीनों किस पे चला गया, पैरेलल में, तीनों का तीनों पैरेलल। तो भाई अब तो कोई बच्चा भी बना देगा, यानी ये 3 ऐसे हो गया, समझ लो क्लियर। आर ये ए और, तो ये कितना, अब बताओ 3 रेजिस्टेंस है, तीनों का वैल्यू सेम है और पैरेलल में है, तो R/3 होगा। यानी इसका आंसर कितना होगा, R/3। क्या समझ में है? शॉर्ट सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट क्या है? तो क्या कहते हैं कि जब कोई कंडक्टिंग वायर को, किसको, कंडक्टिंग वायर को क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए, कहां, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के अक्रॉस। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ना, कोई एलिमेंट होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक, चाहे वो रेसिस्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो रेसिस्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, यानी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। तो उसी सर्किट को हम लोग क्या नाम देते, शॉर्ट सर्किट। यानी जब कोई कंडक्टिंग वायर को किसी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, शॉर्ट सर्किट। यहाँ सीखने लायक पॉइंट क्या था कि जब भी किसी को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तो उस वायर का प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। उस वायर का प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। किसी को आपत्ति, समझ में आया, कोई दिक्कत है? चलिए नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग कल करते हैं।